छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया और बीजेपी ने इसकी शुरुआत बस्तर संभाग से कर दी। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर के अन्य जिलों का दौरा कर कांकेर पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के 3 विधानसभाओं के सेक्टर प्रभारियों की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। प्रदेश प्रभारी ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और कार्य करने के तरीकों की जानकारी देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। अभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत है। सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और राज्य की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार की योजनाओं की हकीकत को लोगों को बताएंगे। वहीं आदिवासी समाज के विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने के प्रश्न पर उन्होंने कहा, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को नहीं रोका जा सकता, बाकी समय समय की बात है। मेरा आसपास दोनों ट्रैवल नेता बैठे हैं। जमीनी स्तर पे जो है, बूथ स्तर पे जो है, बीजेपी का जो है, अभी मैं जो आपका अनुभव होगा, लेकिन अभी मैं सारी विधानसभाओं की कोर कमेटी में जाके आया हूँ। ये ट्राइबल एरिया पूरा बस्तर और मैक्सिमम 80% से ज़्यादा ट्राइबल कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं। सर, हेलीकॉप्टर से दौरा करने का क्या रोड रास्ते से नहीं? जल्दी से सारे कोर कमेटियों के साथ, क्योंकि ये बड़ा महीन काम है, तो जल्दी से सारा काम करना। और सीएम का चेहरा कौन होगा इस बार? कमल का फूल। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि आदिवासी समाज जो है अपना खुद का कैंडिडेट उतारने की तैयारी की थी। इस बार भी शायद ऐसा करने वाले हैं, तो कहाँ तक ऐसे शायद का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लोकतंत्र में हर एक को अपना बात रखने का अधिकार है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी को अपना विषय रखने का अधिकार है। अब ये तो समय पर बताएगा कौन क्या क्या है। राजनीतिक दल है, अब कई बार व्यक्तिगत पार्टियाँ भी बनती है, परिवार की पार्टी भी बनती है। तो लोकतंत्र में इसके लिए कोई ऐसा संविधान नहीं है कि हम किसी को रोकें। हर एक को अधिकार है चुनाव लड़ने का। कांग्रेस के शासनकाल में बीजेपी नेताओं को नक्सलियों ने टारगेट किया है और चुनाव को लेकर के जिस तरह से उनकी तैयारियां चल रही है, जिस तरह से अभी भी बम काफी पकड़ा रहे, लगातार हो रहा है, तो इससे आप कैसे वो करें? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपने प्रारंभ में बात कही, उस पर कोई ऑथेंटिक नहीं बोल सकता कि कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत टारगेटिंग किलिंग की जा रही है। और मुझे ऐसा, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऐसे विषयों को राजनीति से न जोड़ते हुए राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके सभी को मिलकर के इसका निदान करना चाहिए। कल ही जैसे मुझे दंतेवाड़ा जाना था, बीजापुर जाना था, तो एक रात पहले ही हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता को टारगेट करके किलिंग किया गया। तो इसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इसलिए सीरियसली एफर्ट्स कर रही है। पिछली बार भी जब मैं दौरे में दंतेवाड़ा मीटिंग लेने जा रहा था, तो उसके एक दिन पहले हमारे 11 जवान शहीद हुए थे। बाद में उनको श्रद्धांजलि देने भी गया था। उस दिन मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी राम राम हुई थी। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि हम सब मिल करके इन चीज़ों को कैसे रोकें और इसको कैसा निदान निकले, इसकी चिंता करनी चाहिए। सर, बस्तर में 12 सीटें हैं, मुद्दे क्या होंगे? जैसे धर्मांतरण मुद्दे होंगे हमारी केंद्र सरकार की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले 2 माह से लगातार हम हर विषय को लेकर के गांव ऊपर से लगाकर नीचे तक का कार्यकर्ता, जैसे गोठान जाना हो, चाहे मोर आवास वाले व्यवस्था। पघांजूर से बिप्लब कुंडू की रिपोर्ट।